कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि जब हम अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो उस दौरान क्या पूरी प्रोसीजर होता है, कौन सी वो प्रक्रिया होती है जो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आज हम इस पूरे कन्वर्जन के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि जब आपकी पब्लिक कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे किया जाता है। अगर आपने कॉर्बिस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनसीएलटी से अप्रूवल चाहिए सबसे पहले, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन होते हैं, उनको फॉलो करके ही हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। वो प्रोविजन कौन से हैं? कंपनीज एक्ट सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 18 और इसके साथ ही द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 4th अमेंडमेंट रूल 2014। इन सारे प्रोविजन को फॉलो करने के बाद ही ये कन्वर्जन होता है। तो अब सीधे प्रोसीजर की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक नोटिस जारी करती है कि बोर्ड ऑफ मीटिंग कंडक्ट कराई जाए। ये जो नोटिस जारी की जाती है वो बोर्ड ऑफ मीटिंग के 7 दिन पहले नोटिस जारी की जाती है। उसके साथ ही जब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होती है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है। बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखा होता है कि अब हम अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ ही डेट, वेन्यू, टाइम डिसाइड किया जाता है एक ईजीएम को लेके, यानी कि एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग जो हेल्ड होगी शेयर होल्डर्स के लिए और शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए कि अब हमारी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है। तो यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो गई। इसके बाद अब बारी है ईजीएम की, यानी कि एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग की। और इस ईजीएम में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन में भी ये लिखा होता है कि अब शेयर होल्डर्स की तरफ से भी अप्रूवल दे दिया गया है कि पब्लिक कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही एक कंसेंट दिया जाता है ऑल्ट्रेशन को लेके, यानी कि अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी ऑल्ट्रेशन होगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर ही कंसर्न्ड आरओसी के साथ MGT 14 को फाइल करना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, नोटिस ऑफ EGM along with the explanatory statement, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड MOA और कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड AOA। तो MGT 14 फॉर्म फाइल करने के बाद हम पिटीशन फाइल करेंगे कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। ये पिटीशन फाइल की जाएगी NCLT को, यानी कि NCLT 1 में, और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाएंगे। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी, एक एफिडेविट जो आपकी पिटीशन को वेरीफाई करेगा, इसके साथ ही बैंक ड्राफ्ट जो कि एविडेंस के तौर पे काम करेगी कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस विद द कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, इसके साथ ही लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स होल्डर्स अप टू लेटेस्ट प्रैक्टिकेबल डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फाइलिंग, इसके साथ ही कंपनी के जितने भी क्रेडिटर हैं, डिबेंचर होल्डर है, उनका नेम और एड्रेस, इसके साथ ही नेचर और रिस्पेक्टिव अमाउंट जो कि ड्यू है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट, क्लेम या फिर लायबिलिटीज, एफिडेविट जो वेरीफाई करेगा लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स होल्डर। इसके बाद हियरिंग बाय ट्रिब्यूनल होगा, यानी कि ट्रिब्यूनल की तरफ से हियरिंग होगी, लेकिन हियरिंग से पहले आपको पब्लिकेशन ऑफ नोटिस करनी है, यानी कि जो आपकी नोटिस जारी होगी वो 2 लैंग्वेज में जारी होगी। एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में होगी, यानी कि लोकल लैंग्वेज, और दूसरा होगा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, यानी कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। और उसके बाद क्या होगी, ट्रिब्यूनल की तरफ से हियरिंग होगी इस पूरे मामले को लेकर कि किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन रेज तो नहीं हो रहा है। अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता तो NCLT आपके कन्वर्जन को अप्रूव कर देगी। तो एनसीएलटी की तरफ से कन्वर्जन का अप्रूवल मिल गया है। उसके बाद हम INC फॉर्म 27 को फाइल करेंगे विद द कंसर्न्ड आरओसी, और आरओसी अगर सेटिस्फाई हो जाती है हमारी सारी जानकारी, हमारे सारे एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसके बाद वो हमें न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारी नई कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए हमें देगी, और इसके साथ ही अब हमारी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।